ढे टीवी के न्यूज़ दिस आर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। हाथी हमारा राष्ट्रीय धरोहर पशु है, यानी नेशनल हेरिटेज एनिमल है, जिसे पर्यावरण मंत्रालय ने 2010 में यह दर्जा दिया था और उसके बाद से देश में हाथियों के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए गए। वर्तमान में देश में 32 एलिफेंट रिजर्व हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दुधवा में तराई हाथी रिजर्व के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके गठन के संबंध में औपचारिक प्रस्ताव के लिए हाल ही में प्रदेश सरकार को एक पत्र भेजा गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा में जल्द ही अपना हाथी रिजर्व पार्क होगा, जिसका नाम तराई हाथी रिजर्व रखा जाएगा। यह यूपी का अपना पहला तराई एलिफेंट रिजर्व होगा। यूपी में प्रस्तावित तराई एलिफेंट रिजर्व के अस्तित्व में आने के साथ दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी का अकेला राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा, जो 4 खास जंगली प्रजातियों बाघ, एक सींग वाले गैंडे, एशियाई हाथी और बारहसिंघा की रक्षा और संरक्षण करेगा। यह शिवालिक हाथी अभयारण्य के बाद उत्तर भारत का दूसरा हाथी अभयारण्य होगा। दुधवा में प्रस्तावित तराई हाथी अभयारण्य में जो हिस्से शामिल होंगे उनमें हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व लगभग 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लगभग 680 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य 204 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य लगभग 440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। और इसके साथ ही उत्तर और दक्षिणी खीरी वन मंडल के कुछ हिस्से को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस निर्णय के चलते जंगली तस्करों से बचाव के साथ साथ हाथियों के संरक्षण में मदद मिलेगी। तराई हाथी रिजर्व और दुधवा टाइगर रिजर्व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। चूंकि दुधवा में हाथियों की संख्या 150 से अधिक हो चुकी है, अतः एलिफेंट रिजर्व बनाने का निर्णय जरूरी भी हो गया था। दुधवा में प्रवासी जंगली हाथियों की संख्या भी बढ़ने के चलते यह जरूरी था। हाल के समय में एक खास बात देखने को मिली है कि दुधवा में आए प्रवासी हाथी दुधवा के निवासी जानवर यानी रेजिडेंट एनिमल बन गए। पहले ये जंगली हाथी खाटा, कतरनिया घाट, माझरा, बेलराया, दुधवा और इसके साथ बसंता, दुधवा, लालझड़ी, साथियाना और शुक्ला फांटा, ढाका, पीलीभीत, उत्तर खीरी, किशनपुर और कई अन्य वन गलियारों के माध्यम से नेपाल के जंगलों से दुधवा में आते थे और फिर वापस लौट जाते थे। लेकिन अब उन्हें दुधवा का पर्यावरण रास आ गया है और वे यहीं रहना पसंद करते हैं। इसीलिए दुधवा टाइगर रिजर्व में एलिफेंट रिजर्व का गठन जरूरी हो गया था। अब बारी आज के सवाल की। आपको बताना है कि पिछले साल लेमरू एलिफेंट रिजर्व चर्चा में था, वो कहाँ पर स्थित है और हाथियों के संरक्षण के लिए भारत की अब तक की सबसे बड़ी जो परियोजना है उसका क्या नाम है, उसे किस वर्ष शुरू किया गया था और हमारे देश में वर्तमान में कितने एलिफेंट रिजर्व हैं। और इसके साथ एक सवाल अगर आप और भी बता पाएं कि यह किस प्रकार का स्पीसीज है, यानी ये फ्लैगशिप स्पीसीज है, इंडिकेटर स्पीसीज है या की स्टोन प्रजाति है। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।